नमस्कार, मैं हूँ राहिला रहमान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ल्यूकोडर्मा एजुकेशन पे बेस्ड हमारी इस खास सीरीज़ में, जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग। दोस्तों, दुनिया की बुरी नज़र से बचाने के लिए एक माँ अपने बच्चे को, अपने जिगर के टुकड़े को नज़र का काला टीका लगाती है, लेकिन अगर उसी बच्चे को कुदरत सफ़ेद टीका यानी सफ़ेद दाग लगा दे तो लोग खुद ब खुद नज़रें फेरने लगते हैं। ऐसे में उस बच्चे की, उसके माँ बाप की परेशानी का अंदाज़ा हम बखूबी लगा सकते हैं, लेकिन अब इस परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं ये ख़ास शो जिसमें हम बात करेंगे बच्चों में हो रहे सफ़ेद दाग से जुड़ी हर समस्या के बारे में। और इसमें हमारी सहायता करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महा अभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महा अभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। तो दोस्तों, आपने देखा डॉक्टर नितिका कोहली ने सफ़ेद दाग के इलाज के लिए एक संभव कदम उठाया है और आज हमारे साथ स्टूडियो में खुद डॉक्टर नितिका मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर नितिका का। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला। थैंक यू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में हो रहे सफ़ेद दाग की समस्या के बारे में। अगर ऐसे में आपका भी कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं हमारी हेल्पलाइन नंबर्स पे, जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर नितिका, जैसे कि मैंने दर्शकों से भी कहा कि आज हम बात करेंगे बच्चों में हो रहे सफ़ेद दाग की समस्या के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगी कि आखिर ये समस्या होती क्यों है, क्यों होते हैं बच्चों में सफ़ेद दाग? सफ़ेद दाग होने का सबसे पहले जो एक मेन कारण है वो है ऑटो इम्यून ओरिजिन। ऑटो इम्यून ओरिजिन होने के कारण अगर हमारी इम्यूनिटी मिसबिहेव कर रही है तो ल्यूकोडर्मा हो सकता है। विरुद्धार एक बहुत मेजर रीज़न बताया गया है आयुर्वेद में, और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी कोई चोट लगने के बाद भी देखा जाता है कि सफ़ेद दाग हो जाते हैं। हार्मोनल रीजंस की वजह से हो सकता है, जेनेटिक हो सकते हैं, और वॉर्म इन्फेस्टेशन की वजह से, पेट में कीड़े होने की वजह से बच्चों में खासकर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से सफ़ेद दाग हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर, ऐसी कोई पर्टिकुलर एज होती है जिसमें संभावना ज़्यादा है बच्चे को सफ़ेद दाग होने की, या मतलब पैदाइश से ही उनमें सफ़ेद दाग हो सकते हैं? देखिए, ल्यूकोडर्मा जन्म के बाद कभी भी किसी भी उम्र तक हो सकता है, बट जन्म पर सफ़ेद दाग बहुत ही कम देखे गए हैं। ऐसे केसेस बहुत ही कम रिपोर्ट किए गए हैं, बट होते हैं, बहुत ही कम ऐसे केसेस हैं। बट जो आम तौर पर एज लिमिट थी पहले, वो 10 से 30 साल देखी जाती थी, जो स्टडीज़ में भी मेंशन किया गया है। बट आजकल वो एज कम हो गई है, जो हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं वो एज लिमिट कम हो गई है। एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल आजकल बच्चे फॉलो करते हैं, या जो विरुद्ध आहार है वो बहुत कॉमनली हो रहा होता है। ना तो पेरेंट्स को इतनी एजुकेशन है और बच्चे भी अननोइंगली वो कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। डॉक्टर नितिका, एक कॉल हमारे साथ कॉलर जुड़ना चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कॉल लूँ? जी बिल्कुल। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम जान सकते हैं? विनोद नाम है मेरा। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं जोधपुर राजस्थान सूरसागर से बोलता हूँ। जी विनोद जी, हमारे साथ डॉक्टर नितिका स्टूडियो में मौजूद हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ जी, बताइए विनोद जी, अपना सवाल बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैडम कि ये अपने बच्चे की इस मेडिसिन से तो ग्रोथ में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ल्यूकोडर्मा कब से है आपके बच्चे को? मेरे बच्चे को करीब 7 साल से है। और क्या उम्र है आपके बच्चे की? 14।
14 ईयर्स। देखिए, ग्रोथ का ल्यूकोडर्मा से ऐसे कोई रिलेशन नहीं है, किसी ल्यूकोडर्मा की वजह से ग्रोथ कम नहीं होती है। बट हाँ, अगर ग्रोथ आपके बच्चे की अगर आप देख रहे हैं कि थोड़ा कम है या आपको लगता है कि उसकी इम्यूनिटी अप टू द मार्क नहीं है, वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है, तो ल्यूकोडर्मा अगर है उसको, तो उसके इलाज में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। और अगर ल्यूकोडर्मा जिन बच्चों को नहीं है, अगर उनकी ग्रोथ कम है, तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं ल्यूकोडर्मा होने के। बट हाँ, कई इलाज ऐसे होते हैं, अगर आप सही इलाज नहीं करवा रहे हैं तो ग्रोथ पे असर वज़न के रिलेशन में पड़ सकता है, वज़न बढ़ सकता है। बट अगर आप सही इलाज करा रहे हैं, अगर हम अपने इलाज की बात करें, तो हमारी दवा से ग्रोथ पे बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता है। थैंक यू मैडम, ये क्या कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका हमसे सवाल करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैडम, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है, आपका अपना बच्चा या फिर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जिसे सफ़ेद दाग की समस्या है और आप कोई सवाल उससे रिलेटेड हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे इन हेल्पलाइन नंबर्स पे जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि जन्म के बाद से ही संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती हैं सफ़ेद दाग होने की। ऐसे में अगर मैं बात करूं कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसे सफ़ेद दाग हो की प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या उसकी अनबॉर्न बेबी पे इस चीज़ का असर पड़ता है, उसे सफ़ेद दाग होगा? ये बहुत ही कॉमनली हमसे पूछा जाता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत टेंशन का विषय बन जाता है। देखिए, गर्भ में जो पल रहा बच्चा है उसको सफ़ेद दाग जन्म पे होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा। उसकी संभावनाएं बढ़ी हुई हैं, बट जन्म पर ही होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, जो गर्भवती महिला है अगर उनको सफ़ेद दाग है, एक तो प्रेगनेंसी के दौरान वो कोई दवा नहीं खा सकती हैं, तो उनके संभावना स्प्रेडिंग की, दाग बढ़ने की बढ़ जाती है। तो उनके बॉडी में बहुत से हार्मोनल इश्यूज हो रहे होते हैं, बट गर्भ में पल रहे बच्चे पे उसका कोई असर आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और डाइट पे उस टाइम पे भी बहुत ध्यान रखना है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक्सेसिव विटामिन सी भी नहीं लेना है, बिकॉज ऑलरेडी आपकी बॉडी प्रोन हो चुकी है कि दाग बढ़ सकते हैं, आप उस वर्ज पे हैं कि दाग बढ़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है अपने डाइट का, और विरुद्ध आहार तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो बेबी पे तो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि जन्म पर ही बच्चे को दाग होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर नितिका, आप ही के एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से एक और डॉक्टर भारती हमसे जुड़ रही हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम उनसे बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू राहिला जी। डॉक्टर भारती, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं बच्चों में हो रहे सफ़ेद दाग की समस्या के बारे में, तो बच्चे स्कूल जाते हैं, बाहर खेलने जाते हैं ग्राउंड में, ऐसे में क्या ये सफ़ेद दाग से पीड़ित बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ घुल मिल सकता है, उनके साथ खेल सकता है? हाँ जी, बिल्कुल राहिला जी। सफ़ेद दाग से ग्रसित बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में नहीं जाती है, इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हमारे बच्चे सफ़ेद दाग से ग्रसित बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ खाना खा रहे हैं या उनके साथ रह रहे हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे क्लिनिक पे जो पेशेंट्स, बल्कि छोटे बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि बच्चों ने इनके साथ खेलना बंद कर दिया, तो ऐसे बच्चे बहुत हीन भावना में आ जाते हैं। मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए बल्कि सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को ऐसा संदेश दें, ऐसी एजुकेशन दें कि सफ़ेद दाग के बच्चे के साथ वो कोई भेदभाव ना करें, उनके साथ अपने बच्चों को खेलने दें, उनके साथ बैठने दें, उनके साथ खाना खाने दें, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर भारती, आपने बहुत ही सरल तरीके से हमें बताया कि इसको ये कॉन्टैक्ट से नहीं फैलेगा, बच्चे आराम से नॉर्मल बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहिला जी। थैंक यू नितिका जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर भारती। दोस्तों, अगर अभी अभी आपने अपना टीवी सेट ऑन किया है तो यकीनन आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ये शो रीटेलीकास्ट भी करेंगे, तब आप पूरी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इन हेल्पलाइन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका कोहली और उनकी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। और हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर नितिका, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो। हाँ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग में। आपका नाम?
अपेक्षा वशिष्ठ। जी अपेक्षा जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं। आप कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं द्वारका न्यू दिल्ली से बोल रही हूँ। जी डॉक्टर नितिका हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं उनसे। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी बताइए। जी मैं पूर्वी की मदर बोल रही हूँ और मैं अपनी बेटी का इलाज आपसे पिछले 2012 से करवा रही हूँ जी। तो अगस्त 2012 में ऑलमोस्ट उसका शुरू किया था हमने ट्रीटमेंट। तो उसके फेस पे आईज के आसपास काफी ज्यादा दाग थे और साथ ही पैरों के ऊपर काफी ज्यादा थे जी। तो फर्स्ट 1 ईयर में तो उसकी रिकवरी बहुत ही फास्ट हुई, उसका फेस एकदम क्लियर हो गया और 80% मुझे रिकवरी देखने को मिली। बट पिछले 1 साल से जो उसके पैर के दाग हैं जी, उसमें थोड़ी सी रिकवरी है बट पूरी तरह से नहीं है और बहुत स्लो हो गई है। ठीक है, अब दाग बचे कहाँ कहाँ पर है? उसके दाग बचे हैं पैर में जो फ्रंट भी होता है ना पैर, जी जी, घुटनों के नीचे वो और नीचे फीट के ऊपर। ठीक है। पिछले 1 साल में आपने कोई डिफरेंस देखा है कि धूप से रिलेशन में कोई आपको लगता है कि कुछ डिफरेंस आया है कि वो पहले ज़्यादा अच्छे से ले रही थी और अब नहीं ले रही है? हाँ जी बच्चा है ना, इसीलिए वो वही पिछले 1 साल से वो धूप में रेगुलर नहीं बैठ रही है जैसा कि पहले बैठा करती थी। जी देखिए, बच्चों को धूप में बैठने के लिए मोटिवेट करना हमारा काम है, मेरा डॉक्टर होने के नाते और आपका भी। देखिए धूप का बहुत अच्छा रोल है, ये आपको पता है, आपने अपने आंखों के सामने रिकवरी होती हुई देखी है। तो धूप जब तक ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता और उसके बाद भी कुछ हद तक धूप का सेवन हमें करना पड़ेगा, सूर्य प्रकाश का। और जहाँ तक पैरों की बात है, यूजुअली बच्चे सॉक्स पहन लेते हैं तो वहाँ धूप स्कूल में भी नहीं लगेगी। तो उसके लिए तो आपको एक रूटीन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि दोपहर के टाइम आप उसके साथ बैठिए, मतलब थोड़ी धूप लगवानी बहुत ज़रूरी है। तो आपको उसको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम जब आप क्लिनिक पे आएंगे तो मैं भी उसको मोटिवेट करूँगी ताकि जो अब बची हुई 20% रिकवरी है हम उसको भी जल्दी अचीव कर लें। हाँ जी मैं भी यही होप करती हूँ जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। अपेक्षा जी, आपका हमारे शो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। डॉक्टर नितिका, जैसे कि उन्होंने बताया कि पेट पर जो रिकवरी थी बहुत जल्दी हुई, लेकिन पैर की जो थी वो रुक गई। हालांकि रीज़न हमें पता चल गया कि धूप का एक्सपोजर नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। लेकिन ऐसे में एक सवाल मेरे मन में यही आ रहा है कि बच्चे जो होते हैं, बहुत नाजुक उम्र होती है उनकी, उस टाइम अगर उनका क्योर हो गया लेकिन उसके बाद इलाज छोड़ दिया गया, तो क्या बड़े होके संभावनाएं बढ़ जाती हैं सफ़ेद दाग दोबारा से आने की? देखिए, संभावना बढ़ नहीं जाती है। बचपन में ही अगर सफ़ेद दाग ठीक हो गए हैं और आप उनको अच्छे से एजुकेट कर देते हैं जी। कि आपको क्या क्या डाइट रिस्ट्रिक्शंस रखनी है, सारी उम्र तो नहीं बट कुछ हद तक, मतलब कि जैसे कि विरुद्ध आहार तो बिल्कुल ही कभी भी नहीं करना चाहिए और एक अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस अचीव करने के लिए हमें काम करना चाहिए। तो बच्चों को अगर ये बात पता होती है, एडल्ट होने के बाद भी, मान लीजिए पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं, कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं, अगर वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, एक लाइफस्टाइल को ठीक रखते हैं और डाइट का ध्यान रखते हैं, विरुद्ध आहार नहीं करते हैं, तो उनको सफ़ेद दाग नहीं होते हैं। दे विल बी मैनेजिंग ग्लूकोडर्मा। डेफिनेटली, अगर पूरी तरीके से हम एक नॉर्मल और एक बैलेंस्ड लाइफ जिए तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो हमें सामने फेस नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हम बच सकते हैं उनसे। एग्जैक्टली। डॉक्टर नितिका, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहने के लिए और हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू राहिला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दोस्तों, आज हमने इस शो के दौरान बात की है बच्चों में होने वाले सफ़ेद दाग से जुड़ी हर समस्या के बारे में। हमने कोशिश की कि हम आपके सारे सवालों का जवाब दे सकें, लेकिन अगर फिर भी इस डिस्कशन के दौरान कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पते पर। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilpharmaceuticals.com। दोस्तों, ल्यूकोडर्मा से निपटने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सही जानकारी, और अपने इस शो के दौरान हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आप तक सफ़ेद दाग यानी ल्यूकोडर्मा की सही और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचा सकें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और नई जानकारियों के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।